नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज जाने के बाद सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने जनता के बीच में जाने की रणनीति तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि मतदाताओं के बीच में फिर से वही विकास के कार्य को लेकर पहुँचने वाले हैं। शहर का कितना विकास हुआ है ये आपको और हमको सभी को पता है। आज हमारे जनता की आवाज़ टीवी न्यूज के स्टूडियो में भिवंडी के जो बहुजन वंचित आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और एक कुलगुरु के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर अरुण सावंत, वो हमारे चैनल में आज पधारे। शहर के विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे से वार्तालाप किया और क्या कहा, उनका विकास के दृष्टिकोण से क्या षड्यंत्र है, क्या रणनीति उन्होंने तैयार की है, वो हमारे चैनल के से बातचीत करते हुए भिवंडी शहर के नागरिकों को आह्वान करते हुए क्या कहा, देखिए हमारे इस खास एपिसोड को। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। भिवंडी लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव की बिगुल बज जाने के बाद सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीक़ों से अपनी अपनी ताकतों को, अपने अपने वोट बैलेंस को मजबूत करने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद बहुजन वंचित आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण सावंत जी, उनसे बातचीत करेंगे कि वो चुनावी मैदान में किस तरह की उनकी रणनीति है और विकास के दृष्टिकोण से वो क्या चीज़ें लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जनता की आवाज़ टीवी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, विकास के दृष्टिकोण से आप चुनावी मैदान में उतर गए। भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर में काफ़ी ऐसी मूलभूत सुविधाएँ लोगों को जो है मिल नहीं पा रही है, तो पहला आपका मूलभूत सुविधाओं को लेकर पहला कदम क्या रहेगा? और सबसे पहले तो आप अपने बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण सावंत जी हूँ। मेरी पढ़ाई, मैं गांव मेरा तो है अम्बिस्ते गांव, तालुका वाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पालघर, जो पहले डिस्ट्रिक्ट थाना था, हम लोग सबका डिस्ट्रिक्ट यही था। और मैं भिवंडी कॉलेज से पढ़ा हूँ शुरू में। उसके बाद मैं बम्बई में जाके मेरा एमएससी कर दिया, पीएचडी कर दिया और मैं बड़ा एक शास्त्रज्ञ बन गया। मैं आज दुनिया में जाना माना एक वैज्ञानिक हूँ, केमिकल साइंसेस, न्यूक्लियर साइंसेस और पर्यावरण साइंस में। ये तीनों शाखा में मेरा नाम दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया है, क्योंकि मैंने बड़ा योगदान दिया टीचिंग में और रिसर्च में। और मेरे अंदर 26 लोगों ने पीएचडी प्राप्त कर दी। मुझे एक सौभाग्य मिला कि ये एजुकेशन क्षेत्र में होने के बाद जो एक सह संचालक होते, जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन, जिसके अंदर पूरे सारे महाविद्यालय मुंबई यूनिवर्सिटी का रेसिडेंटी के अंदर मेरे अंदर थे, कि जिसका अनुदान देना, उनको असेसमेंट करना, ये सारा मेरा काम था। और ये विकास आराखड़ा जो था एजुकेशन के बारे में, आप गांव-गांव जब भी कॉलेज देख रहे हैं, इसमें मेरा बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं एरिया को पूरा जानता था, कितने अंतर क्या है, कहाँ कॉलेजेस है, बच्चे का भीड़ ज़्यादा कहाँ है। तो भिवंडी कॉलेज से लेके, मोमिन कॉलेज से लेके, रईस हाई स्कूल से लेके, जो स्वयं सिद्धि कॉलेज से लेके जो भी नई कॉलेज बने, उसमें साहब में मेरा योगदान रहा है। तो इस शिक्षा का काम करते करते कि जैसे मैं किसान की फैमिली से आया हूँ, पानी का जो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इरिगेशन नहीं, मैं जानता हूँ। मेरी शिक्षा बहुत उचित होने के बाद ये मेरा एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन में काफ़ी स्टडीज़ है उसके लिए। और स्टडीज़ होना सबका होता है, कई लोगों का होता है, लेकिन वो जनता के लिए, अपने एरिया के लिए जो कंसर्न होती है, चिंता होती है। जैसे वैतरणा का पोल्यूशन हो रहा था तो मैंने फैक्ट्री बंद करवा ली, सरकार से बहुत बड़ा झगड़ा लिया, इंडस्ट्री झगड़ा लिया। एमआईडीसी में प्रदूषण होता है तो मैं काफ़ी झगड़ा लेता हूँ। ठाणे वसई खाड़ी बाधित होती है, प्रदूषण होता है तो उसके मैंने कई बवाल उठाए हैं। सर, भिवंडी में भी देखा जाए तो प्रदूषण की बात की तो यहाँ पर डेंगू के कारण काफ़ी, मैं उस बात करता हूँ आपको कि मेरा कहना है कि मेरा एजुकेशन के साथ साथ लोगों से जुड़ना, लोगों के जो प्रश्न हैं, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, वैतरण नदी खराब हो गई है, दीवा मुमरा खाड़ी खराब हो रही है, भिवंडी की खाड़ी खराब हो गई, उसके बाद जो कल्याण की खाड़ी खराब की, उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। मैंने कुछ फार्मूले दिए सरकार को कि एमआईडीसी से पानी कैसा है, उसको कैसा रोकना चाहिए, शुद्ध कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दादरा नगर हवेली जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक भाग है, ठाणे पालघर का, वहाँ तो जानवरी की मौत हो रही थी, आदमी की मरने का टाइम आ गया था, तो सारा फैक्ट्री मैंने बंद करवा लिया, क्योंकि उससे शीशे का प्रदूषण होता था। ये मामला इतना उठाया देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, और हम लोग सरकार से सहयोग करके ये अनलीडेड पेट्रोल जो आई है, शीशा निकालना है अपने जीवन से, वो बहुत बाधा करता है। ये काम मैंने काफ़ी किया
आज जो शीशा विरहित पेट्रोल आ रहा है उसमें मेरा काफ़ी योगदान रहा। ये सारा प्रोजेक्ट मेरे अंडर था। दूसरी बात देखिए ना कि बम्बई शहर के लिए रोज़ 5,000 मिलियन लीटर्स पर डे रोज़ कितना पानी जाता है। 1 मिलियन लीटर यानी 10 लाख लीटर, तो 10 लाख और 5,000 MLD कितना पानी, कितना करोड़ लीटर पानी बम्बई जाता है। कहाँ से जाता है? ठाणे और पालघर डिस्ट्रिक्ट से। अब ये बम्बई के सर के थाना के भिवंडी के सर के ऊपर से जाता है। इसका ट्रीटमेंट है पांजरापुर में, वहाँ कुछ गाल वाल निकाला जाता है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो निकाला जाता है और वो पानी हमें दिया जाता है। फिर यहाँ से पानी मुलुंड जाता है, वहाँ उसका ज़्यादा शुद्धिकरण होता है, वो अति शुद्ध पानी बम्बई को जाता है। हमें तो एकदम शुद्ध पानी से वंचित कर दिया। ये सारी बातें, और अभी डैम बन रहे हैं गरगाई पिंजाल, उसका भी विश्लेषण मेरे पास आया था। उसकी मैंने अच्छी योजना दी कि भाई भादसा वैतरणा ऐसे डैम बना के लोगों को ज़मीन शुष्क बन जाती है, ज़मीन का पानी चला गया, नदियों का पानी चला गया, बावड़ी का पानी चला गया, अब पीने को पानी नहीं। ये सारा करते समय अभी नया जो प्रावधान हमने सजेस्ट किया है, जो एक्सेप्ट किया है कॉरपोरेशन ने कि भाई ये पानी खेती को भी जाना चाहिए। अभी ये सोच किसके पास है? मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं प्रोफेसर, मैं वाइस चांसलर, अति उच्च पद पे चला गया, यहाँ से राजस्थान भी गया, वहाँ की शिक्षा नीति में मेरा बहुत योगदान रहा, बहुत ही बड़ा योगदान रहा। महाराष्ट्र में रह गया। अभी ये सब करते करते मैं लोगों की तरफ देखा है ना, जहाँ पॉसिबल है वहाँ भाई कॉलेजेस मैंने दे दिए हैं ना, अनुदान दिए हैं ना, विकास किया है। और ये सारा काम करते करते कि मैं कौन हूँ ये बताते बताते कि मैं खाली अपने लिए नहीं जिया रहा हूँ, मैं किसानों की तरफ, जनता की तरफ, शहरों की तरफ, शिक्षा के विकास की तरफ हमेशा देखा। और मैंने पर्यावरण के तो बहुत झगड़े कर दिए, इतने झगड़े कि मेरी जान को भी खतरा था, लेकिन मैं रुका नहीं। ये मेरा ज्ञान, विज्ञान वैज्ञानिक हूँ, जो देश में नहीं पूरा दुनिया में माना जाना हूँ। ऐसे आदमी को समस्या तो हमारे नस नस में है। भिवंडी की समस्या, इसका अर्बनाइजेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यहाँ का सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है, यहाँ एमिशंस क्या है, गैसेस एमिशंस कितनी है, नदी हमारी कामवाड़ी नदी कितनी प्रदूषित हो गई, हमारा खाड़ी में तो जीवन भस्म हो गया। वो खाड़ी बेचारा समुद्र का पानी आता है, वो पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। लक्षद्वीप जैसा पानी शुद्ध नहीं हो सकता अपने यहाँ किनारे का, तो वहाँ जीव जंतु रहें, मछली रहें, क्रैब्स रहें और मैंग्रोव अच्छे बढ़ें। ये मैंग्रोव तो इतना बड़ी चीज़ है कि इसका बहुत दुनिया में वैल्यू है। मैंग्रोव के लिए हाई कोर्ट सब, सुप्रीम कोर्ट सब बता रहे हैं कि मैंग्रोव को बचाओ, ये एक सुरक्षित एक स्पेसीज़ है, वो उसका नाश नहीं होना है। ये सारे हम काम कर रहे हैं वैज्ञानिक की तरफ से। अब जोगीला लेक का पुनर्जीवन करना हम लोग काम कर रहे हैं, ठाणे काड़े का शुद्धिकरण करना हम लोग काम कर रहे हैं, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, ये हमारा काम चल रहा है। सबसे बड़ा अभी मैं दुनिया में ये 2 साल की ये डेवलपमेंट है कि वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट बन गया हूँ। मैं जून में मेडलिन में पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे हिंदुस्तान से बुलाया गया। एक केमिकल साइंटिस्ट होकर मेरा बड़ौदा में सत्कार होगा कि 6-7 टॉप लोग केमिकल साइंटिस्ट में मेरा नाम है। और ये वेस्ट मैनेजमेंट का मैं देख रहा हूँ, 2016 के रूल बने हैं। हमारे सांसद जो है, हमारे विधायक जो है, इन लोगों ने जो रूल्स बनते हैं उसके मुताबिक से 2016 के बाद 1 साल के अंदर ये कचरे का ढेर उठाना था। मैं सोचता हूँ कि किसी को पता है क्या। सर, ऐसे में देखा जाए आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो भिवंडी शहर वासी आपने जब चुनावी मैदान में अपना कदम रखा तो समय का एक मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो समय किस तरह निकालें? कहीं ना कहीं आपके सामने आपके जो आपके काम हैं वो भी आने वाले हैं, तो लोकसभा क्षेत्र में उसको किस तरह से देखेंगे फिर? ये मैं चुनने के पहले भी काम कर रहा हूँ। कल्याण का वेस्ट मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को लिखे, केंद्र को लिखे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद चेंबूर की वो कचरा भूमि है उसको हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ प्रदूषण से कितने लोगों को कैंसर की बाधा हो गई है झोपड़पट्टी में, वो भी हम देख रहे हैं। पानी का हम देख रहे हैं। वर्ल्ड वाटर काउंसिल का मैं सदस्य बन गया हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन गया हूँ। मेरा योगदान तो चलते ही रहते हैं। अब जब मुझे संधि मिले कि जो विधायक होता है या सांसद होता है और जनता का प्रतिनिधि होता है, इसके लिए प्रत्याशी बोलते हैं, मुझे हक रहेगा कि हर घर घर जाने कि मेरा एक लाइसेंस जैसे होता है,
मैं तो पोस्ट के बारे में कुलगुरु बन चुका हूँ 2 बार, तो ये तो विधायक से या सांसद से बड़ी पोस्ट है। तो ऐसा मत समझे कि मैं बड़े बहुत पोस्ट के लिए, मैं बहुत बड़ी चीज़ पोस्ट सहन करके आया हूँ। ये क्यों हो गया कि मेरी लगन पढ़ाई में, संशोधन में जो नाम बन गया, अरे गहरे को कोई इन्फ्लुएंस से वाइस चांसलर बनाना अक्सर नहीं होता है, लेकिन ये सब काम मैंने किया है। तो अब जब मैं अपना सैम्पलिंग किट लेके, सामान लेके दादर नगर हले का सैम्पलिंग करके आता हूँ, मुझे कोई बोलना नहीं था कि ये पोस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत लोगों ने भ्रष्टाचार लेके सामने आए, कोरे ब्लैंक चेक लेके मेरे सामने आए, और भगवान की कसम, अल्लाह की कसम कि मैंने किसी ऐसे करप्शन दे के मामला दंवारे का काम कभी किया नहीं है। पहले मेरे जान को खतरा था, ये फैक्ट्रीज़ के पोल्यूशन को मैंने बवाल उठाया तो जो चलता है अपने देश में, राज्य में, कि भाई पैसा फेंको, दबा दो, मेरे पर आपत्ति आ गई, लेकिन मैंने नहीं ऐसे किया। तो यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को न्याय देना, समस्या का समाधान करना, जो काम बनता है पक्का करना। ब्रिज बनाओ तो वो सड़ नहीं जाए, पानी पिलाओ तो शुद्ध हो। ये शुद्धता, स्ट्रेंथ हम जानते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से यातायात का साधन बनना चाहिए, ये हम जानते हैं। अब ये भिवंडी शहर में, ये मैं जानता हूँ, किसी की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 लाख वर्कर्स हैं लूम्स वाले। बोलते थे भिवंडी मैनचेस्टर है इंडिया का, बोलते थे ना, लोग भूल गए। अब मैनचेस्टर की प्रगति देखो टेक्सटाइल बिजनेस की, और हमारी देखो। एक सूत गिरनी जैसे चलाते और रॉ मटेरियल भेज देते हैं। क्या इसका प्रोसेसिंग यहाँ नहीं बन सकता था? क्या एक्सपोर्ट हाउस यहाँ नहीं बन सकता था? यहाँ से 2 जहाज़ नहीं जा सकते थे सीधे? बम्बई क्यों लेके जाना उसको? हम एक मैनचेस्टर से नहीं जुड़ सकते थे, इंग्लैंड से नहीं जुड़ सकते थे भिवंडी डायरेक्टली? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें दबाया गया है, हमको वंचित रखा गया। और पावरलूम सेक्टर कितना बढ़ता था। आज 7 लाख लोगों को आजकल नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे भाईजान पावरलूम चलाते हैं, उनके लिए सुविधा क्या है, कामगार के लिए क्या है? तो इनको सब्सिडाइज बिजली भी होना चाहिए। आज टोरंटो का मसला चल रहा है, इसका कॉस्ट बेस्ड बिलिंग होता है क्या? किसने देखा है क्या? जो आपत्ति है, टोरंटो की कंप्लेंट है, लेकिन ये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या है, और जनरल यूनिट रेट क्या दिया है? जब हम वेस्ट टू एनर्जी बनाते हैं, घन कचरा से ऊर्जा बनाते हैं, तो इसकी टैरिफ डिसाइड करते हैं, कचरे की कीमत डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट डिसाइड करते हैं, फिर उसको यूनिट चार्ज हम दे देते हैं। कोयले का हो, थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट चार्ज हम फिक्स करते हैं। न्यूक्लियर पावर हो, तारापुर का, हम यूनिट चार्ज फिक्स करते हैं। अब इतनी अगर ये चर्चा हो रही है, तो अपना ही बिजली कहाँ से आता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, और ग्राहक सेवा का भार कितना होना चाहिए? किसी विधायक ने देखा है क्या? सांसद ने देखा है क्या? इसमें चर्चा हुई है क्या? मुझे गारंटी नहीं हुई है। ये बात समझने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त आदमी हो तो चलेगा। जैसे कोकण के बारे में दबा रहे थे हम लोग को कि यहाँ रेलवे नहीं चलेगी, बहुत पहाड़ी इलाका है, तो प्रोफेसर मधु दंडवत बन गए ना जनता दल के टाइम में, रेलवे मंत्री बन गए। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, हमारे मिनी आइंस्टाइन जैसे। सब जानते हैं फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, फोर्स के स्पीड क्या होता है। तो उन्होंने बना दिया। आज कोकण रेलवे की आपत्ति है, अच्छी चल रही है। वैज्ञानिक ये काम कर सकते हैं, नाना बोलने वालों को हाँ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हम कर सकते हैं। आपको गर्मी हो रही ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ये ग्लोबल वार्मिंग न होने के लिए भिवंडी पावरलूम हो या कोई इंडस्ट्री हो या MIDC हो, तो कितना उत्सर्जन ऊर्जा का होना चाहिए, इसका नियम बना है। क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिनेवा समिट बोलते हैं हम। ये समिट जान के जो जानकारी पब्लिक के पास या सरकार के मुद्दे पे रखना चाहिए, फ्लोर ऑफ द असेंबली या पार्लियामेंट। शिक्षा तो हो ना, UNDP क्या बोलते हैं मालूम तो हो। सर ये सारी बातें तो साइंस से जुड़ी हो गई। मूलभूत सुविधाओं के लिए किस तरह का कदम? विकास नहीं होता है, तकनीकी बातों से विकास होगा।
बड़ी बड़ी बातें भाषण करके नहीं होता है, जो टेक्नोलॉजी जानता है ना उससे होता है। कहाँ थे APJ अब्दुल कलाम साहब? वैज्ञानिक थे ना, वो अपना काम कर रहे थे, तो चुन लिए ना उनको। तकनीकी आदमी है, अपना सैटेलाइट प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, क्या उसमें देश की शान नहीं है क्या? तो मेरे जैसा सांसद जाए, जो कानूनी बने, अंतर्राष्ट्रीय नीति बने। भिवंडी की प्रॉब्लम तो चुटकुले है मेरे लिए, ये कुछ भी नहीं है। हम जो पूरा देश का और दुनिया का सोचते हैं, अमेरिका रशिया जाके ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में भाषण करके आए हैं ऊर्जा के बारे में। चाइना और ब्राज़ील के लिए मैंने फटकारा, मैं सरकारी प्रतिनिधि नहीं था, फिर भी मैं फटकाया। तो ये बात रखने वाला आदमी जब होता है ना, तो बात मानी जाए। जैसे मैंने बात रखी पक्की रखी, तो पेट्रोल में शीशा चला गया ना, कितने लोगों की जान बची होगी आप सोचते हो क्या? ये 30-35 साल में ये शीशा खा खा के लोगों को बीमारियां होती, कैंसर भी होता था। अमेरिका में साल में 2500 टन शीशा पेट्रोल से आ रहा था, तो खड़बड़ा की जगह आ गई हो। अब मिनामाटा डिसीज़ में ये पारा मर्क्यूरी खाते खाते 25 साल के बाद लोग मरने लगे, उसको बोलते मिनामाटा डिसीज़। क्या हमारे खाड़ी में नहीं आता है क्या? मैंने तो 85-86 में बात उठाई, मर्क्यूरी इन ठाणे क्रिक, मछली में भी मर्क्यूरी है, तो मिनामाटा होने वाला था। हम चिल्लाते नहीं थे। तो बालकृष्ण पेपर मिल है जो मर्क्यूरी यूज़ करके पेपर बनाती थी और खाड़ी में, पानी में, नदी में छोड़ती थी, वो हमने बंद करवा दिया। अभी तो शायद मिनामाटा हमारे यहाँ भी हो जाता था। ये बात मैं करता हूँ, मैं गली गली की सभा करने वाला कोई ऐसा कोई पक्ष का कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये हमारी नीति हम देश के लिए, राज्य के लिए, कमीशन के लिए रखते हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरा काम देख के मुझे सदस्य बनाया सिविक सोसाइटी का, मीठी नदी की समस्या हल करने के लिए। 2 लोग रखा है, एक एनवायरमेंट आर्किटेक्ट है PK दास जी, और मैं जो साइंटिस्ट हूँ। वो देखिए ये बात क्या हो रही है। ये हमने सारा रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि मीठी नदी ऐसे स्वच्छ हो जाएगी। जो हमारे बाबू लोग हैं उससे उनका वो काम नहीं, उनको फाइल रखना है। मंत्री जो हमारी, उनकी न समझने की बात है, क्योंकि ठीक है उनका वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम सारे विधायक सांसद बोल के उसको सुधार देते हैं, उसमें अपना विचार रखते हैं। अगर गवर्नमेंट का प्रस्ताव आता है, चाहे मीठी हमें स्वच्छ करना है, चल रहा है, कोशिश चल रही जोर से, तो उसमें सुझाव रखने के लिए सारे पार्टी के विधायक सांसद को एक हक होता है, वो बताएंगे ना। तो ऐसे आदमी विधायक के आप चुन के नहीं दोगे भिवंडी से वापस? को अगर हमें नहीं चुन के गया तो कोई साइंटिस्ट जैसे कोई आता ही नहीं है। और लोग बोलते हैं पढ़े लिखे लोग आते नहीं हैं। हम आ गए हैं क्योंकि हमें देश से, काम के लोगों से लगन है। लेकिन ऐसे आपके समक्ष काफ़ी विरोधक लोग भी हैं, तो किस तरह की आपकी रणनीति लड़ाई रहेगी उनके बीच में? क्योंकि आपने विरोध होते, हम लोग पार्टी चाहते हैं, हम चुन के आएंगे। अभी ये हम अनाड़ी लोग नहीं रहे, सब जानते हैं। गांव गांव गली गली आप स्टूडियो चलाते हैं, आपका काम है सही बात को फैलाना, लोगों को समझना। चलो आज कोई जानने वाला कोई हमें सांसद मिल रहा है, ये तो उनको तो कोई बड़े बड़े पोस्ट लेके आया है था, उसको मिले, ये तो पोस्ट के लिए नहीं भाग रहे हैं। आप इस लोकसभा के चुनाव की जब से तैयारी हुई है, लोगों इनको वोट देना चाहिए। जब से आप इस लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब से इस शहर में आपको मूलभूत सुविधा के अनुसार मतलब क्या क्या समस्याएं दिखी हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कि समय से इतने लोग, इतना सा रास्ता, और ये फ्लाईओवर, ये रिंग रोड बनना चाहिए था। शहर के अंदर से फ्लाईओवर बनाना, शहर में घुसने वाले और बाहर जाने वाले लोगों को बनाया, ये क्या तरीका है? ये गलत नियोजन है। ये रिंग रोड जैसा रोड बनना चाहिए था, फ्लाईओवर शहर की अवधि भवती, फिर जहाँ जहाँ जगह पे उतरने के लिए रास्ते होने चाहिए, तो अंदर के आदमी को अंदर की यातायात करने के लिए सुविधा बनती थी। अब क्या हो रहा है, ओसवाल कॉलेज के आगे ना भिवंडी, उधर से रास्ता आता है अहमदाबाद हाईवे। ऐसे में आपका क्या कदम रहेगा भिवंडी शहर के विकास के दृष्टिकोण? प्लानिंग होता है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वेहिकुलर डेंसिटी, एक कैपेसिटी। हम क्या बोलते हैं बॉम्बे का, व्हाट इज़ द ट्रैफिक डेंसिटी? बताइए मुझे भिवंडी का। बम्बई का ट्रैफिक डेंसिटी 600 व्हीकल पर किलोमीटर है, 600। भिवंडी की तो 400 तो होगी, 300 तो होगी। लेकिन शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इसका सोचा है कि जैसे मेट्रो आ रही है, अगर हमारे फोर्ट में प्रीमियम एरिया है, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी शोभा होनी चाहिए, उसको आर्किटेक्चरल फसाद वैल्यू है, तो अंदर से ज़मीन से मेट्रो जा रही है शिप्स तक।
लेकिन क्या कल्याण फाटा से साई बाबा से हमारा जो फ्लाईओवर आ रहा है भिवंडी शहर तक आएगा, वहाँ लोगों का व्यापार क्या कम है क्या? तो उसको 70-80 फुट चौड़ा चढ़ा के ऊपर से मेट्रो लाओगे क्यों? हम गरीब है, वंचित है, इसलिए हम आवाज़ नहीं उठाए इसलिए। सर ऐसे में शहर का विकास भी तो रुकेगा। अंडरग्राउंड क्यों नहीं है? ये विकास की बात, तकनीक की बात, टेक्नोलॉजी की बात लानी चाहिए। इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भीमराव आम्बेडकर का सपना अधूरा है, सबका विकास, ऐसी बनाई अपनी घटना, उनके विचार लेके उनके वंशज बाबा साहेब आ रहे हैं। उन्होंने मेरा क्यों चुन लिया कि आप खड़े रहो? उनके दिमाग में भी एक समस्या का, हिंदुस्तान का क्या, अपने महाराष्ट्र का भी प्रॉब्लम पता है ना। तो जब वैचारिक लड़ाई नहीं हो, बाबा साहेब कौन थे? वैचारिक शक्ति थी ना, विचार शक्ति थी ना। तो विचार वाले लोग नहीं रहेंगे और आप किसी को भी चुन के भेजोगे तो ये कैसे चलेगा? हम देश को पीछे लेके जा रहे हैं। अब टाइम नहीं रुकने के लिए। बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाना है ना, तो बुलेट थॉट भी जाना चाहिए पार्लियामेंट में। वो कहाँ चलेगी, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से बेसमेंट जाएगी, अंडरग्राउंड जाएगी, पानी स्ट्रक्चर क्या है, आपत्ति ना आए, ये सोचने वाले हम हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी है कि आप कुणबी सेना से बिलोंग करते हैं और कुणबी सेना के आपके समक्ष विश्वनाथ पाटिल जी भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, वोट बैलेंस में कुछ इफेक्ट? अब देखिए, मैं तो एक विचारधारा से प्रभावित हूँ, देश प्रेमियों, समस्या की हल करने वाला आदमी हूँ। लोगों को आदमी देख के वोट डालना चाहिए, कोई किसी भी जात पंथ का हो। मैं नहीं मानता हूँ कि ये इक्वेशन लोगों के हैं, पैसे की इक्वेशन है, जात की इक्वेशन है। अब वो ज़माना गया। चलो अगर है तो जो सारे वंचित हैं, कोई जात का नाम उसमें है? कुणबी लोग वंचित नहीं है क्या? कितनी बड़ी बात है ये। हमें अभी तक इतने 9-10 पानी के धरण, इतना पानी जा रहा है बम्बई, लेकिन हमारे लिए पानी के लिए, किसानों के लिए एक धरण बनाए क्या? ये नेताजी क्या कर रहे थे? ये भिवंडी से सुप्रीम का कॉन्ट्रैक्ट का रोड गया मनोर तक, वाड़ा से 375 डेथ हुई है। बम्बई में कितने रोड बनते हैं? इतने लोग मरे हैं क्या? हम वंचित हैं। यहाँ के नेता जानते नहीं हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, रेगुलेशन, सिंबल स्ट्रक्चर, ये दिक्कतें क्या लगानी चाहिए, ये अगर बनती थी तो मेरा एक भाई भी चला नहीं जाता था उसमें एक्सीडेंट से, चचेरा भाई। 375 लोग मर गए अभी तक। तो ये कोई विधायक जानते नहीं कि सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ इंडिया का, कंस्ट्रक्शन का क्या है। इसलिए अब ये अनपढ़ बत्ती बहुत हो गई। अब हमें तो बुद्धिजीवी, जाना माना विधायक जो बने, चलो बजट बनते हैं, हर साल बजट बनता है। बम्बई में नानी पालके वाला बजट पे लेक्चर देते थे, उनके बाद कई लोग बजट पे लेक्चर दे रहे थे, सब व्यापारी वक्त सुनने को आता था। अभी हमारे बजट में टेक्सटाइल पावरलूम के ये स्किल बेस्ड बिजनेस के लिए क्या प्रावधान दिया है? इनसे लूम मालिकों से बात करें, या तो लूम मालिक से बात करें। बड़ा शोभा का बिजनेस है, हमारे भिवंडी शहर की शान है। तो अब ये मॉडर्न मेक इन इंडिया बोलते हैं, लेकिन कुछ बनता तो नहीं है। लेकिन कौन सी मशीनरी है जो मैनचेस्टर, यूके, इंग्लैंड वाले यूज़ कर रहे हैं कि वो दुनिया भर में अपना माल बेच रही हैं? क्यों नहीं? हमारा तकनीकी नया टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आया? अब हमने सह्याद्री सोसाइटी बनाई है सरकार ने कांदिवली में, जो माथाड़ी कामगार थे, जो बीपीटी में काम करते हैं, बराबर है, वो सारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के हैं, बराबर है। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, डब्बे वाले बेचारे भी वहाँ से हैं कई। अब उनके लिए ये माथाड़ी कामगार के लिए कल्याण कांदिवली में सोसाइटी बनी 65-70 में। तो 6-7 लाख कामगार बस्ती है, यूपी बिहार से आए हुए हैं। इतना बड़ा कामगार देश की उन्नति के लिए धागा बना रहे हैं। क्या उनके लिए कोई ज़मीन देके सरकार ने इस या पिछले में बनाई क्या सोसाइटी? उनका हक नहीं जीने का? उनके लिए स्वच्छता गृह बनाए हैं क्या? क्या आपके चुनाव, अगर आप इस चुनाव हाउस बना क्या? नहीं। डेयरी बना क्या? हमारे
कुणबी जमाती। क्या आप ये सारी चीज़ों के लिए मतलब लड़ाई लड़ेंगे अगर जीत के आते थे? सरकार के पास प्रावधान है, लेकिन वो लगाने वाले नेता होना चाहिए ना। कि डेयरी खाली जळगांव, कोल्हापुर, सातारा, सांगली में होती है। 4 दिन का दूध हम लेते हैं कि हमारे नेताजी ने हमारे यहाँ की भैंस का दूध आता है। विरार, वसई, पालघर सब तबेले हैं और हाथ से निकाल के बेचारे आते थे नाके पे, भिवंडी तक दूध लाते थे। क्यों नहीं एक डेयरी बनाई? हमारे कलिंगड़ सड़ रहे रास्ते पे, सब्जी बनाए तो उसको मार्केट नहीं, कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना? अगर लासलगांव में कांदा स्टोरेज बनता है, उसको इरिडेशन दबा के उसको उगाना बंद कर देते हैं, बटाटा वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनता है, तो क्या हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं कि हमारे यहाँ खेती नहीं बनती क्या? 13 रुपये किलो से बेचा जाता है पैडी हमारा, और उसका प्रोडक्शन कहाँ से 19-20 रुपया। तो हर साल किसान घाटे में जाता है, और किसान तरक्की कैसे करेगा? वो तो गरीब 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 होते ही जा रहे हैं। आजकल उसमें घर में 2-4 रुपये है ना, वो छोटे मोटे बच्चे छोटा मोटा काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करता है, इससे पैसा आ रहा है। किसके यहाँ काम कर रहे हैं? काम किसके यहाँ कर रहे हैं? बाहर के लोग आके अपनी इंडस्ट्री बना के रहे हैं और ड्रम खाली करने का, भरने का, लोड उठाने का, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, और बेचारे उनको मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता है। फिर माँ बाप को, बीबी बच्चों को क्या देखे? लेकिन 2 पैसा देखता है, आज आता है कल जाता है, उधारी रखता है। तो ये विकास नहीं हुआ है। हमारी ज़मीन इतनी सुंदर है, मैंने दुनिया की सारी चीज़ें लगा के देखा हूँ। बर्मा देश का घरकिन लगाया, एक रात में 2 इंच की काकड़ी बनती थी, घरकिन प्योरेट। वाटरमेलन शुगर भी इतनी अच्छी। मैं तो फेमस हो गया ये करते करते। गुलाब, अब बम्बई रोज सोसाइटी का मैं अध्यक्ष 10 साल, फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ, बड़ी बड़ी सोसाइटी बाहर क्लीन एनवायरनमेंट का मैं अध्यक्ष हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें हैं BRC के, इनके साथ मैं जुड़ा हूँ मैं। और ये जब मैं बनाता हूँ, गुलाब बनाया, उसको बोलते हैं इंग्लिश गुलाब, HT रोजेस। कई इनाम हमने पाए हैं। वांगड़ी में हमारे भाईजान है, मौर्य ब्रदर्स, कितना बड़ा गुलाब का बिजनेस होता है। ये सारे गुलाब कार्नेशन सांगली से आते हैं। शहर के लिए क्या करेंगे सर? आपने इतने सारे कार्य किए शहर के लिए। शहर में देखा जाए यहाँ पर लोकल ट्रेन नहीं है, रेलवे, मेट्रो, टोरेंट भी सबसे बड़ी समस्या है। बताया मैंने, उसका जायजा होना चाहिए ना। हम ऐसे आरोप नहीं करते हैं। टोरेंट में जैसे मैं बोला कि कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन होता है। एक डॉक्टर बनने की खर्चा कितने हैं, तो उसकी फ़ीस लेके 20% ज़्यादा लेने को बोलते हैं कॉलेज चलाने वाले को, तो कॉस्ट बेस हो गया। मेरा मुद्दा वही था। टोरेंट का बिजली कहाँ से आता है, उसका ट्रांसमिशन यानी प्रवाह कॉस्ट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है, और सर्विस कॉस्ट कितना होना चाहिए, प्लस प्रॉफिट। ये जायजा किसने देखा है क्या? तो इतनी चिल्लम चिल्ली चल रही है, मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ। तो इसका कोई बजट रखा है सामने? ऑडिट मांगा है किसने? RTI से ऑडिट मांगा है किसने? ये सेवा समाज सेवक की यानी सांसद की, विधायकों की याद होती ही नहीं शहर में। तो लगे वो चल रहा है, चाहे वो चल रहा है। इसके लिए एक विद्या विभूषित जो देश की, किसानों की, कामगारों की, पर्यावरण की, शिक्षा की नीति जानते हैं, राष्ट्रीय स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्थान जानते हैं, और मैं यहाँ का वो भूमिपुत्र हूँ, तो मैं क्यों नहीं? मैं मेरा योगदान पूरा कर दिया एज अ प्रोफेसर साइंटिस्ट। 60 के बाद काम करना नहीं है, और पॉलिटिक्स में कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक चलते रहो। तो ये मेरा योगदान मैं देश के लिए क्यों नहीं दूँ? मुझे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम इतना करते हैं, ये लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, गुलाब लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सारे काम करता हूँ। कचरे का देखते हो, पानी का देखते हो, रास्ते का देखते हो, बचाव मुहिम चलती है, लोगों के लिए न्याय देते हो, नदियाँ खराब नहीं करने दे रहे हो, ये सब क्यों करते हो? मैं मेरे तकनीकी हिसाब से सेवा की। अब तकनीकी प्लस रिप्रेजेंटेटिव सोशल वर्कर एज ए MP जोड़ जाएगी ना। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सांसद को योगदान दे सकूंगा ना, जो मैंने शिक्षा में दे दिया। मेरी वो लेवल है। एक अच्छा शिक्षा प्राप्त आदमी ही कुलगुरु बनता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अच्छी सेवा बने। और नहीं हो तो क्या होता है आप लोगों ने देखा है।
जो स्थिति में चल रहा था बीच में। अब ऐसे जाने मानी संसद में जाए तो हमारे विधायक बिल बनने में फ़ायदा होगा ना, सबके विकास के लिए। इस भिवंडी क्षेत्र में आपके समक्ष किन विरोधक के मतलब आपकी लड़ाई किससे है, इसके बारे में बताएंगे जरा, क्योंकि यहाँ देखा जाए ये विचारधारा है, ये लड़ाई विचारधारा की है। मेरे विचार अच्छे है, मेरी योग्यता अच्छी है तो उसको लोगों ने बढ़ावा देना चाहिए। ये कोई पैसे की नहीं है, ये कोई घरानेशाही की नहीं है, ये तो अच्छा आदमी होना चाहिए, अपनी समस्या समझ के जानने की क्षमता हो, मानने की क्षमता वो है ना। क्या लगता है चुनाव जब हर बार आता है तो इसी तरह वादे या इसी तरह विचारधारा के शब्द लोग, हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार वादे देते हैं लेकिन हाँ, मेरी बात अलग है, मैंने किया है जो विधायक को करना चाहिए था। तुम पावर मिलने के बाद तो ना करना, मेरे को स्वस्थ बनने देगा क्या? मैं रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ, दोपहर को सोया नहीं हूँ, मेरे को रोज़ काम होता है, पेंशन लेके आराम कर सकता था। क्यों इतना भाग रहा हूँ, क्यों कुछ काम कर रहा हूँ, क्यों यहाँ वहाँ जाता हूँ, क्यों पानी का प्रदूषण, ये सब क्यों करता हूँ? अभी घन कचरा व्यवस्थापन के लिए मेरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मुझे इंडिया का डायरेक्टर बनाया, उसको नीरी की मान्यता से हो गया है। नीरी संस्था है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पैन अमेरिका में मैं प्रतिनिधि करके मैं भाषण करके आया। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई को बोल रहा हूँ कि अभी सुएज की जो कंपनी को लगा के ये चेंबूर का डंपिंग ग्राउंड हम कैसे क्लीन करें। और भिवंडी की बात आएगी, पुणे में चल रहा है, फुरसुंगी में, औरंगाबाद की बात चल रही है। मैं भटकते रहता हूँ, थाने का तालाब जीवित करना है, मुंबई के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पानी का संचय है वो देख रहा हूँ। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आज समस्या का सुझाव करने के लिए एक तकनीकी वैज्ञानिक पढ़े लिखे आदमी होने चाहिए, जिसका एक सॉल्यूशन चुटकी से आ जाता है, टेक्नोलॉजी वो कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर और साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं अरुण सावंत जी। बहुत अच्छी तरह इन्होंने भिवंडी शहर के विकास को लेकर विशेष तौर पर साइंस से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको लेकर हमारे चैनल से हमारे से खुद से वार्तालाप किए। भिवंडी से संदीप गुप्ता, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।